हेमंत सोरेन की सरकार बौखला गई है। सरकार इतनी बेइंतहा डरी हुई है कि वह तानाशाही पर उतर आई है। जनता की आवाज बनने वाले और सरकार को आईना दिखाने वाले पत्रकारों को बेवजह अरेस्ट किया जा रहा है। आंदोलनकारियों और भोले भाले ग्रामीणों को आधी रात को पुलिस उठा ले जा रही है और तो और नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। दूर दूर तक बैरिकेडिंग बिछा दी गई है, निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची के कई इलाके आज छावनी में तब्दील हो गए हैं। ये सब केवल और केवल एक आंदोलन के कारण, जिससे सरकार खौफ खा रही है। दरअसल आज यानी कि 24 अगस्त को नगड़ी में एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होने वाला था। ड्रीम्स 2 के विरोध में नगरीवासी, नगड़ी आंदोलन के अगुआ, विपक्षी पार्टियों के नेता और आंदोलन को समर्थन करने वाले झारखंड भर से लाखों लोग हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत आज नगड़ी की उस जमीन पर हल जोतने वाले थे जहां पर सरकार ने रिम्स 2 बनाने की जिद ठान ली है। इस कार्यक्रम की घोषणा काफी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज जब कार्यक्रम को धरातल पर उतारना था, इससे पहले सरकार की तानाशाही देखने को मिली। बीते कल 23 अगस्त की रात करीब 8 बजे जब हमारे चैनल लोकतंत्र 19 के बेबाक पत्रकार तीर्थनाथ आकाश फेसबुक पर लाइव थे, उस दौरान 2 गाड़ी में भरकर अरगोड़ा थाने की पुलिस लोकतंत्र 19 के ऑफिस आती है और ऑफिस से ही उन्हें जबरन उठाकर थाने ले जाती है, बिना किसी वारंट के और बगैर किसी कारण बताए। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के साथ कुछ गैर वर्दीधारी भी मौजूद थे। लाइव के दौरान ही तीर्थनाथ आकाश से उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। इसके बाद जब लोकतंत्र 19 की जाबाज पत्रकार सुनीता मुंडा पीछे से अरगोड़ा थाने पहुंची तो उन्हें भी डिटेन कर लिया गया। बाद में पूछने पर पुलिस की ओर से अनाधिकारिक रूप से बताया गया कि दोनों को नगड़ी विवाद के कारण डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि 24 अगस्त के कार्यक्रम का ये अपने चैनल के तहत कवरेज करते, जिससे कि लोगों में अशांति का माहौल पैदा होता, निषेधाज्ञा का उल्लंघन होता। इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि सरकार हमारे जैसे छोटे से चैनल से कितनी भयभीत है। हमारा मुंह बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, हर एक तानाशाही कदम को उठाने पर मजबूर हो जा रही है। खैर, पत्रकार तीर्थनाथ आकाश और सुनीता मुंडा को डिटेन करने की ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया में आई, पत्रकार समुदायों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तमाम लोकतंत्र 19 के दर्शकों और समर्थकों में एक रोष उत्पन्न हुआ और सभी ने एक स्वर में सरकार का भारी विरोध करना शुरू कर दिया। इन्हें रिहा करने के लिए एक कैंपेन सा चलाया, जिसका असर यह हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और रातों रात 4 घंटे के अंदर ही दोनों को रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि यह कार्रवाई केवल हमारे चैनल के जाबाज पत्रकारों तक ही सीमित नहीं थी। आज आले सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच नगड़ी आंदोलन में अगुवाओं को कांके थाना की पुलिस ने उन्हें अपने अपने घर से अरेस्ट कर लिया। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ये तमाम लोग आज भाजपा नेता चंपई सोरेन के नेतृत्व में हल जोतो रोपा रोपो का कार्यक्रम करने वाले थे, जिसमें झारखंड भर से लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान था। लेकिन इनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिसिया तंत्र के माध्यम से सरकार तानाशाही रवैये पर उतर आई। आंदोलनकारियों की नींद भी नहीं खुली होगी कि इससे पहले ही उन्हें कांके थाना की पुलिस ने घर से जबरन उठा लिया। गिरफ्तार किए लोगों में नगड़ी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सीता कच्छप, साल 2012 के नगड़ी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली नंदी कच्छप समेत फुलकरिया टोप्पो, जॉनी बेग, प्रवीण टोप्पो और विनोद टोप्पो शामिल हैं। इनसे भी मन नहीं भरा तब आज पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान भाजपा नेता चंपई सोरेन को सुबह करीब 7 बजे उनके मोराबादी स्थित आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ताकि वह नगरी वासियों के साथ मिलकर हल ना जोत पाए, कार्यक्रम को सफल ना बना पाए। उनके आवास के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उनके मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल डिवाइसेस सीज कर लिए गए हैं। उन्हें ना घर से बाहर निकलने की अनुमति है, ना कुछ बोलने की। चंपई सोरेन के साथ साथ सरायकेला खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा सहित कई अन्य नेताओं को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यही नहीं, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया है।
नगड़ी के इलाके की बात करें तो पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। पूरे क्षेत्र में बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल की तैनाती और निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नगड़ी मौजा और उसके आसपास के कुल 15 पॉइंट्स पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बिरसा मुंडा स्टेडियम और +2 हाई स्कूल कांके में 2 अस्थायी जेल भी बनाए गए हैं। वाटर कैनन से लेकर रबर बुलेट, वज्र वाहन और फायर टेंडर तक की व्यवस्था की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नगड़ी इलाके में अभी से पूरे 2 महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। ये तमाम इंतजाम, कार्रवाई और तानाशाही किस लिए? केवल नगड़ी की जमीन पर रिम्स-2 स्थापित करने के लिए। इसका व्यापक विरोध हो रहा है। नगरीवासी आंदोलन पर उतर आए हैं। हमारा चैनल लोकतंत्र 19 इन नगरीवासियों की आवाज को बुलंद कर रहा है। हर अनछुए पहलुओं को गंभीरता से उठाकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। नगरी के भोले भाले आदिवासियों के दर्द को बयां कर रहा है। लेकिन अबुआ सरकार को इन भोले भाले आदिवासियों से कोई वास्ता नहीं है। उनके दर्द से, उनके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तो सरकार और उनके विधायक ये बार बार ऐलान कर रहे हैं कि रिम्स-2 तो नगड़ी की ही जमीन पर बनेगा। नगड़ी की इस जमीन पर रिम्स-2 स्थापित करने का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जमीन नगरी वासियों की मां समान है। जिस 150 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की जमीन पर रिम्स-2 बनाने की जिद सरकार ने ठान ली है, ये दरअसल खेतीहर जमीन है। यहाँ हर साल धान की रोपाई होती है। धान की लहलहाती फसल से नगड़ी के सैकड़ों ग्रामीणों का पेट पलता है। इनके पूर्वजों के समय से इस जमीन पर खेती किसानी होती है, जिसे वे आज भी कायम किए हुए हैं। और ये वही नगड़ी की जमीन है जहां पर साल 2012 में IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। उस दौरान सरकार में होते हुए भी दिशोम गुरु शिबू सोरेन नगरी वासियों के समर्थन में आए और बड़ी बेबाकी से कह दिया, हरवा जोतो न यार। आज जब 13 साल के बाद एक बार फिर नगड़ी की जमीन को सरकार अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही है, तब गुरुजी का कहा हरवा जोतो न यार नगरी वासियों का नारा बन गया है। गुरुजी की कही बात को ही तो नगरी वासी धरातल पर उतार रहे हैं, अपनी जमीन की रक्षा के लिए हल जोत रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि गुरुजी, जिन्होंने सरकार में रहते हुए नगरी वासियों का समर्थन कर दिया था, अपने नारों की गूंज से तत्कालीन सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था, आज उन्हीं गुरुजी के बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और तानाशाही पर उतर आए हैं। गुरुजी के बेटे हेमंत सोरेन अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगरी के आदिवासियों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। उन्हीं की खेतीहर जमीन पर एशिया के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में रिम्स-2 खड़ा करने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि विरोध रिम्स-2 का नहीं है, बहुत सी जमीनें खाली हैं। साल 2012 में भी नगरी वासियों ने एक बंजर भूमि पर IIIT, IIM और लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का सुझाव दिया था और आज भी रिम्स-2 के लिए विकल्प सुझा रहे हैं। लेकिन सरकार हठधर्मिता अख्तियार करते हुए उसी नगरी की जमीन पर रिम्स-2 स्थापित करना चाहती है, जिसके लिए 13 साल पहले ग्रामीणों ने अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी, जिसके लिए ग्रामीण आज भी मर मिटने को तैयार हैं। जो भूमि उनकी मां है, जिससे वे अपने परिवार का पेट पालते हैं। आज नगरी की जमीन की रक्षा के लिए उठाई गई हर आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतंत्र 19 जैसे मीडिया चैनलों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। हमारे चैनल के पत्रकारों की आवाजों को भी कुचलने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दमनकारियों को यह पता होना चाहिए कि लाखों प्रयासों के बावजूद हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। आज हमारी आवाज दबाई जाएगी तो कल को फिर से नई पीढ़ी आएगी, फिर से आवाज को बुलंद करेगी। जोहार।